आलोक अपने गांव का जाना माना नेता है। गांव के कुछ लोग उसे बहुत पसंद करते थे और कुछ लोग बहुत ही नफरत। एक दिन उसने फैसला सुनाया कि गांव के चौराहे के पास जो पीपल का पेड़ है उसे काट कर गिराया जाए। यह फैसला उसने पूरे गांव वालों के सामने ऐलान किया। आलोक चाहता था कि उस चौराहे पर उसके महान परपिता की एक स्मारक बने। उसके परपिता भी कभी इस गांव के जाने माने मशहूर नेता हुआ करते थे। और ऐसे ही कुछ हफ्तों बाद उस पीपल के पेड़ को काटकर गिरा दिया गया। कुछ लोग इस फैसले से काफी नाराज थे, पर वो कुछ नहीं कर पाए। गांव वाले दूर खड़े उस कटे हुए पीपल के पेड़ की तरफ देखते रहे। शोभा अपने घर के आंगन में तुलसी के चौरे के पास खड़ी थी। जल भरे लोटे से वो तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थी। तभी अचानक से शोभा ने ध्यान दिया कि वो आंगन में अकेली नहीं है। शोभा ने देखा कि घर के आंगन के रास्ते पर कोई चल रहा है। कोई बूढ़ी औरत डंडे के सहारे घर के आंगन में चल रही थी। शोभा दूर खड़े उस बूढ़ी औरत की तरफ आवाज भी लगाती, पर कोई जवाब नहीं आता। शोभा कई बार आवाज लगाने की कोशिश करती है, पर वो बूढ़ी औरत जवाब देने के बजाय अपने डंडे को बहुत जोर जोर से पटकने लगती है जमीन पर। शोभा थोड़ा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता आखिर ये औरत है कौन और ये घर के आंगन में आई कैसे। तुलसी के चौरे से दूर हटकर अब शोभा सीधे उस बूढ़ी औरत की तरफ चलने लगती है। शोभा के मन में थोड़ी घबराहट जरूर होती, पर वो जानना चाहती थी आखिर ये औरत है कौन। शोभा ने जैसे उस बूढ़ी औरत के कंधे पर हाथ रखा, वो बूढ़ी औरत घूमकर शोभा की तरफ देखने लगी। वो बूढ़ी औरत काफी गुस्से से शोभा की तरफ देख रही थी। तभी अचानक से उस बूढ़ी औरत ने अचानक से शोभा के मुंह पे कई सारे पीपल के पत्ते फेंके। शोभा कुछ बोलने ही वाली थी, तभी अचानक से उसका सिर बहुत जोरों से दर्द करने लगा। उसे ऐसा महसूस होता कि उसके माथे पर कोई बहुत जोर जोर से हथौड़े मार रहा है। शोभा को चक्कर आने लगता है। संतुलन खोने के कारण उसके हाथ से जल का लोटा गिर जाता है और वो वहीं नीचे गिरकर बैठ जाती है। सिर पर हाथ रखे वो सोचते रहती है आखिर ये हुआ क्या। तभी वहां पर एक आदमी आ खड़ा होता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शोभा का पति आलोक होता है। आलोक शोभा से बार बार पूछता है, क्या हुआ, तुम इस तरह जमीन पर नीचे क्यों बैठी हो। पर शोभा कोई जवाब नहीं दे पाती। डर के मारे शोभा अपने सामने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती रहती है। तभी शोभा अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, क्या आपको सामने वो बूढ़ी औरत नजर आ रही है। कौन सी औरत, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आलोक कहता है। शोभा बार बार आलोक को समझाने की कोशिश करती, पर आलोक शोभा की बातों पर हंसने लगता है और कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, पार्टी के कुछ लोग घर आने वाले हैं, इसलिए तुम कुछ नाश्ते का इंतजाम कर दो, चलो। शोभा सिर पर हाथ रखकर आलोक की बातें सुनती रहती और हामी भरकर अपने घर के काम काज में लग जाती। अगले दिन शोभा बाहर फिर से घर के आंगन में आती, पर जैसे ही वो तुलसी के चौरे के पास पहुंचती, उसका स्वभाव तुरंत बदल जाता है। वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। शोभा देखती है तुलसी के पत्तों के आसपास कई सारे पीपल के पत्ते उगने शुरू हो गए। यह देखकर वो सोच में पड़ जाती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शोभा एक पीपल के पत्ते को जड़ से उखाड़कर बहुत करीब से देखने लगती है और सोचने लगती है कि ये यहाँ पर कैसे आया। शोभा सोचती है कहीं ये उस बूढ़ी औरत का, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ समय सोचने के बाद उन सभी उगे हुए पीपल के पौधों को शोभा जड़ से उखाड़कर फेंक देती है। उसी रात शोभा और आलोक चैन की नींद अपने कमरे में सो रहे थे। वातावरण बहुत शांत था
आवाज आ भी रही थी तो कुछ झिंगरों की। तभी अचानक से घर के आंगन से बहुत जोर से किसी चीज के फटने की आवाज आती। आवाज इतनी जोर से आती कि शोभा और आलोक अचानक से अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाते। दोनों काफी नींद में थे, पर जांचना भी जरूरी था। दोनों अपने कमरे से बाहर निकलकर घर के आंगन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसी बीच आलोक शोभा से कहता है, अगर तुम्हें कोई भी व्यक्ति आंगन में नजर आए, तुम तुरंत घर में जाकर पुलिस को कॉल करना। शोभा कहते हुए आलोक के साथ कदम बढ़ाकर घर के आंगन की तरफ पहुंचती है। पर जो नज़ारा दोनों आंगन में देखते हैं वो उनकी सोच से भी परे था। तुलसी का चौरा पूरी तरह से टूट चुका है। दरारों से कई सारे पीपल की डालियां निकलने शुरू हो गए। अब तक इनके साथ जो भी घटना घटी ये सबसे अजीब था। आलोक भी अब सोच में पड़ गया था। शोभा कहती कि वो बागीचे और आंगन का कितने अच्छे से ध्यान रखती है, तो इस तरह से पीपल के पत्ते इतनी जल्दी पेड़ कैसे बन सकते हैं? और इस तरह तुलसी के चौरे का टूट जाना, ये तो बहुत अपशगुन हो गया। शोभा चिंतित हो जाती है। तभी आलोक कहता है, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम एक नेता की बीवी हो, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर तुम्हें घबरा नहीं जाना चाहिए। मैं कल ही गांव के सबसे बेहतरीन कारीगर से कहकर यहाँ पर तुलसी के चौरे का ऑर्डर दूंगा। तुम ये चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूँगा। ये कहकर दोनों वापस सोने चले जाते। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, कोई परेशानी नहीं आई। पर एक रात शोभा अपने कमरे में सो रही थी। पर ये क्या, देखने से ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी चिंता में है। शोभा अपने सपनों की दुनिया में थी। शोभा चाहकर भी अपने सपनों की दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही थी। पेड़ को काटे जरूर जा रहा था, पर पेड़ को काटने वाला नजर नहीं आ रहा था। शोभा अपने आप को उस कटते हुए पेड़ के ठीक नीचे पाती। उसके पांव मानो जम से गए, वो वहां से हिल ही नहीं पा रही थी। पर एक बात अजीब है, शोभा का ध्यान उस कटते हुए पेड़ की तरफ नहीं है। शोभा ऊपर पेड़ की डालियों की तरफ देख रही है। आखिर ऐसा क्या देख लिया उसने जिससे वो इतना घबरा रही है? शोभा जोर से चिल्लाती है और देखती है कि उसका घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। घर की दीवारों को तोड़कर, घर की खिड़कियों को तोड़कर कई सारे पीपल के डालियां निकलने शुरू हो गए। शोभा अचानक से उठकर अपने घर की हालत देखकर घबराने लगती है। अपने बाएं हाथ से वो आलोक को उठाने की भी कोशिश करती है, पर आलोक कोई जवाब नहीं देता। शोभा देखती कि आलोक अपने बिस्तर पर ही नहीं है और उसके बिस्तर को चीरते हुए कई सारे डालियां निकले हुए हैं। शोभा अपनी आंखों से उन डालियों का पीछा करती तो देखती वो घर के कमरे के बाहर की तरफ जा रही है। शोभा उन डालियों का पीछा करते करते घर के गलियारे तक पहुंचती और देखती कि घर पूरी तरह जंगल बन चुका है। शोभा जोर जोर से आलोक का नाम पुकारती और देखती कि कोई जवाब नहीं आ रहा है। लग तो ऐसा रहा था शोभा एक ऐसे बुरे सपने में है जिसका अंत ही नहीं है। जैसे तैसे बाधाएं पार कर शोभा घर के मुख्य द्वार तक पहुंचती है,
चलने की भी जगह नहीं है। देखकर उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। ये आखिर हो क्या रहा है? तभी अचानक से शोभा जोर से चिल्लाती है। कुछ पीपल के पत्ते हवा के झोंके के साथ शोभा के चेहरे पर जोर से टकराते हैं, जिससे वो घबरा जाती है। जैसे ही वो आंगन में पहुंचती, तुलसी का चौरा पूरी तरह से टूट। आलोक पेड़ के तनों के बीचों बीच बंधा हुआ था। शोभा रो रो कर आलोक का नाम पुकारती, उसे बाहर निकालने की कोशिश करती, पर मानो पेड़ के तने उसे बहुत ही जोर से जकड़े हुए थे। शोभा अपना आपा खो बैठती है और गुस्से से उन डालियों को खरोचने लगती है, पर कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा शोभा की चूड़ियां टूट जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद शोभा का मनोबल टूट जाता है और वो रोते रोते गिरकर वहीं बैठ जाती है। उसे अभी भी लगता कि एक बुरा सपना है, पर यह हकीकत है और इस बुरे हकीकत का कोई अंत ही नहीं है। वो बूढ़ी औरत फिर से उस आंगन में आती है। उसकी मौजूदगी से ऐसा लगता है मानो हवाओं के रुख बहुत तेज हो जाते हैं और हवाओं में एक शोर सा पैदा होता है। तभी शोभा रोते हुए उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती है और कहती है, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आखिर तुम्हें हमसे चाहिए